हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है शुक्रवार का, तारीख है 8 मार्च और सुबह के इस वक्त जो है पौने 6 या 6 बज गए हैं और इस वक्त जो है दिन हल्का हल्का निकलना शुरू हो गया था। तो आजकल जो है क्या रहता है ना, सुबह के काम की इतनी भागदौड़ नहीं रहती है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए हैं, हाफ डे स्कूल रहता है। तो सुबह सुबह खाना वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। वरुण जो है सुबह दूध और लड्डू लेकर जाता है। तो मैं खाना जो है आराम से बनाती उसी टाइम से हूँ, लेकिन वो जो एक भाग दौड़ होती थी ना कि वरुण नहा ले या वरुण तेरा लंच पैक हो गया, ये फटाफट से ये कर ले वो कर ले, तो सुबह सुबह की ये चिक चिक झंझट जो है वो हो गई है ख़त्म। अभी मैं गई हूँ नीचे अपने दरवाजे पे पानी डालने के लिए और वरुण जो है उठ गया है। वरुण को उठा दिया था और उसके बाद मैं अभी तैयारी करूँगी लंच की। क्या है कि सिर्फ वरुण जो है स्कूल का हाफ डे है, लेकिन हिमांक को भी जाना है और हिमांक के पापा को भी जाना है। तो बट वो वाली जो एक हल्की फुल्की रहती थी ना, तो वो वाली भागदौड़ जो है वो थोड़ी कम हो गई है। और झाड़ू पोछा जो है वो थोड़ा धीरे ही करती हूँ, कभी सुबह निकाल लेती हूँ झाड़ू, टाइम लगता है तो, और जिस दिन ज़्यादा प्रेशर होता है तो बाद में निकाल लेती हूँ। एक चीज़ और रहती है कि आजकल ना हवा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो चलनी शुरू हो गई है। तो झाड़ू वगैरह निकालते हैं और उसके मतलब ऐसा होता है उसके बाद मान लो हम काम करते हैं, सुबह बासी झाड़ू निकाल रहे हैं, तो जब पोछा लगाने का टाइम आता है ना, एक जैसे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, तो उस टाइम तक तो इतनी हवा चलती रहती है। और हमारे घर के सामने आपको पता है कि 2 प्लॉट में रेत जो है वो डला हुआ है, तो हवा चल चल के सारा रेत जो है वापस इकट्ठा हो जाता है। तो दोबारा फिर से एक बार मोटा मोटा झाड़ू निकलना जो है वो फिर निकालना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जो मैंने आपको एक स्पिन मॉप दिखाया था ना 2-3 दिन पहले, तो उससे ना मेरी थोड़ी सी हेल्प हो गई और बच्चे भी ना बड़ा ही मज़ा लेकर जो उससे पोछा जो है वो लगाते हैं। वरुण ने आज लगाया पोछा और मतलब उसने मतलब इतना खुश हो रहा था ना, बहुत बहुत ज़्यादा, कितनी आसानी से जो है वो लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बच्चे भी बहुत ही बड़े बुजुर्ग बच्चे जो है वो बहुत ही आसानी से जो इसको कर लेते हैं। तो जी आज लंच के लिए बनाया है छोले, साथ में बनेंगी रोटियां। और बच्चों को वैसे ना पूरी वगैरह पसंद है, लेकिन लंच वरुण लेके नहीं जाएगा, तो संडे के दिन इस तरह की चीज़ मैं बनाना प्रेफर करती हूँ। सुबह सुबह तो इतना जल्दी ना, तो बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल लेकर जाते हैं और वरुण को लंच लेके जाना नहीं था और फ्रूट भी नहीं लेके जाता है। वो सिर्फ अपना पानी की बोतल लेके जाता है और कुछ नहीं, 12 बजे तक जो है वो आ जाता है, खाना आने के बाद ही खाता है। सुबह दूध वगैरह और लड्डू जो हमने बनाए थे चने वाले लड्डू, तो वो खा कर जाता है। तो यहाँ पर जो है अभी मैंने तड़का वगैरह लगा दिया, आटा गूंद दिया। इसी बीच मेरे पास टाइम था, वरुण रेडी हो रहा था, तो मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। तो इस बीच मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, क्योंकि इस टाइम जो बीच में मैं रोटी बनाकर फटाफट से जो लंच पैक करती थी ना, तो उसके जो वो 10-15 मिनट होते थे वो अभी मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। रोटी मैं बाद में बनाऊंगी, तो ये 10 मिनट जो मेरे पास बचे हुए ना, इस 10 मिनट में मैं पूरे घर में जो है अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और दूध मैंने साथ साथ में सिम गैस पे उबलने के लिए रख दिया था, हिमांक के लिए भी और वरुण के लिए। हिमांक भी आजकल जो है कई बार जो है 7 बजे उठ जाता है, कई बार जो है 7:15 तक जो उठ जाता है, लेकिन अब ज़्यादा लेट तक वो सोता नहीं है। और जल्दी सोने का फ़ायदा ये होता है, सुबह बच्चों को चिक चिक करके उठाने की ज़रूरत नहीं होती। और मेरा काम भी इन सारी आदतों से, इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं फॉलो करती हूँ उनसे, मेरी इन्हीं छोटी छोटी आदतों से ही जो है मेरे बहुत सारे काम जो है वो आसान हो जाते हैं। और अभी मैंने करी है बालों में चम्पी, और उसके बाद साथ साथ में मैं लगा दूंगी मशीन, क्योंकि अभी पोछा वगैरह लगाऊंगी ना और बाल वॉश करूंगी, हेयर वॉश करूंगी, तब तक जो है फिर मेरा भी आराम से जो है ये कपड़े, ये मैंने सारे तौलियों का स्लोट लगाया है, तो वो भी आराम से जो है वो धुल जाएंगे। तो जी बालों में मैंने कौन सा तेल लगाया है, कौन सा शैम्पू करा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, या 1-2 दिन में करूंगी शेयर, क्योंकि अभी जो है मैं उसको ना टेस्ट ही कर रही थी ऑयल को पिछले महीने से ही, क्योंकि एक बॉटल में यूज़ कर सकी हूँ। तो दूसरी बॉटल मैंने मंगाई है, और ये अगर मैंने दूसरी बॉटल मंगाई है तो चीज़ मुझे अच्छी लगी है, तो वो बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ 1-2 दिन में जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और ये जो है दोपहर 12 बज गए थे और वरुण जो अभी स्कूल से आ गया था, तो वो नीचे ही था, तो मैं उससे जो है वो मैं कर रही थी बातें। और धूप में, नेचुरल धूप है ना, तो धूप में ही बैठ के अपने जो है बाल सुखाने वाली हूँ, ताकि जो है वो एक होता है ना कि ड्रायर से सर्दी में यूज़ करना मजबूरी हो जाती है, या अचानक से आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, तो आपने हेयर वॉश करा, तो उसको भी यूज़ करना जो है उस टाइम मजबूरी हो जाती है। लेकिन बाहर अच्छी खासी धूप थी, तो मैंने सोचा मैं धूप का जो है इस्तेमाल करूँगी और जो है आराम से नेचुरल अपने बाल जो है सुखाने वाली हूँ। इस चीज़ों का भी फ़ायदा जो है वो कभी कभी उठा लेना चाहिए। और ये है मेरी
लॉन्ड्री बास्केट जो स्पेशल मैंने अपने सूटों के लिए यूज़ करी थी, तो ये मैले सूट मैंने अभी इसके अंदर जो है वो रख दिए। क्या होता था, मान लो एक दिन सूट पहना 2-4 घंटे, अगले दिन भी 2-4 घंटे पहना, तो वो मतलब मैला ही हो जाता था। ऐसा नहीं है कि मैं 4-4 5 बार उसको पहनूंगी और फिर उसके बाद में धोऊंगी, तो ऐसा ही जो हैंगर पे टंगा रहता था। तो मैंने सोचा ये बास्केट मैंने उसी पर्पज से मंगाई है, क्योंकि हैंगर में इस तरह टंगे रहने से तो वो भीड़ वगैरह भी वो हो जाती है, तो उसमें फिर मज़ा नहीं आता और दिखने में भी लुक बहुत ज़्यादा गंदा जो है वो लगता है। तो ये स्पेशल मेरी उसके लिए मैंने कपड़ों के लिए मंगवाई थी, तो जिसका मुझे बहुत अच्छा लगा और शॉर्ट्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर अभी मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी आज की ये सुबह है। वरुण जो है वो स्कूल चला गया है और हिमांक भी चला गया, उसके बाद मैं आपसे मिलूँ। सॉरी, वरुण की छुट्टी है, हिमांक स्कूल चला गया है और वरुण नहा चुका है, और साथ साथ में जो है अभी ये छोटे मोटे काम जो है वो मैं कर रही हूँ। उसके बाद नहा के मुझे और भी बहुत सारे काम जो करने हैं। उससे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम मुझे करना है, क्या है कि सबसे हमारी जो ऊपर वाली छत है ना, जिस पे पानी की टंकियाँ वगैरह रखी रहती हैं, तो इसमें अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता है कि कितनी तेज़ बारिश आई थी, ओले भी आए थे, कितने घरों में जो है वो ओले इकट्ठे हो गए थे। तो ऊपर की ये छत मैंने संभाली नहीं थी, तो इस चक्कर में ना थोड़ा बहुत पानी रिसना शुरू हो गया था। सामने दीवार पर आपको हल्का गीलापन भी नज़र आ रहा होगा, तो मैं वही देख रही थी क्या कुछ जो है यहाँ पे सफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि धूल मिट्टी तो देखो उड़कर आती हैं, हवा के साथ पत्ते भी जो है वो उड़कर आते हैं। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे चेक कर रही थी। अभी तो मैं सिर्फ चेक करके जाऊँगी, यहाँ पे सफाई जो है मैं शाम को करूँगी, और ऊपर छत की सफाई भी जो है, दोनों छतों की सफाई जो है मैं शाम को करने वाली हूँ, क्योंकि अभी ना धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और मुझे कहीं बाहर भी जाना था, और सारे कामों को ना थोड़ा सा मैनेज करके चलना जो है वो पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हर चीज़ को ध्यान में जो है वो रखना पड़ता है। सारे काम चाहे वो घर से बाहर के हैं या घर के अंदर के हैं। ऊपर आई थी तो लगे हाथ मैंने सोचा पौधों में भी पानी दे देती हूँ, और जब मैं नीचे गई थी तो लगे हाथ मैं नीचे भी पौधों में पानी देकर आई थी। और नीचे का मैंने काफ़ी कुछ शूट करा था, पता नहीं वो क्लिप मुझे मिल नहीं रही है। सुबह का मैंने एक अच्छा खासा रूटीन जो है वो शूट करा था, लेकिन वो क्लिप नहीं मिल रही। वो क्लिप कहाँ गई, कैसे डिलीट हुई मुझे नहीं पता, ना मैंने डिलीट करी है, वो भगवान जाने कि क्या हुआ है कि वो क्लिप मिल ही नहीं रही है। मेरा मतलब पूरा एक प्रॉपर अच्छी खासी मेरी जो है सुबह के मॉर्निंग रूटीन की ना 1 घंटे की क्लिप जो है वो मैंने शूट करके रखी हुई थी। अब वो क्लिप जब मैं फ़ोन में वीडियो एडिट करने बैठी तो वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं सारी वीडियो एडिट करके पूरा फ़ोन खंगा लिया। ये मैंने फ़ोन का डस्टबिन चेक कर लिया, लेकिन मतलब फ़ोन में कहीं भी जो है वो मुझे रिसाइकिल बिन चेक करने के बाद भी जो है वो मुझे नहीं मिली। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, सारा जो है काम मेरा किचन का हो चुका है, सिर्फ पोछा लगाना रहता है। तो ये देखिए इस तरह गंदगी जो है वो इसमें इकट्ठी होती है, और ये क्या है कि वो कपड़ों के जो रुए वगैरह निकलते हैं तो ये साइड में इकट्ठा हो जाता है, और इसको हर 10 दिन में, हफ्ते में मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि इसमें भी गंदगी जो है जालियों में जमा हो जाती है। अभी आप देखना सामने वॉश बेसिन में कितना गंद जो है इसमें से निकला है। तो इस तरह इसको अच्छे से चलते पानी में अच्छे से जो है वो वॉश करोगे ना, और मशीन में भी मैं मतलब हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में कपड़ा लगाती रहती हूँ, ताकि वो ज़्यादा गंदी ना हो। और बीच बीच में टब क्लीनर भी से मैं जो है साफ़ करती रहती हूँ। वैसे तो मैंने 2 बार करा है। 2 बार में क्या है कि मैंने यूज़ करा है जो एक तो टिकिया आती है, उससे दूसरा एक पाउडर टाइप में आता है, तो वो मैंने यूज़ करा था। तो उस पाउडर से मैं इस बार टिकिया यूज़ करके देखने वाली हूँ क्या कुछ है। तो पाउडर का मुझे कुछ खास वो नहीं लगा, और इसी पैनासोनिक के ब्रांड का ही था। तो इस बार और कौन टब क्लीनर कैसा यूज़ करता है मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, कौन सा टब क्लीनर जो है वो सही रहेगा। सारे चल जाते हैं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किस ब्रांड का है या कुछ और जैसा भी है। तो बस मशीन की क्लीनिंग जो है मैंने अच्छे से कर दी है, जहाँ जहाँ से मुझे क्लीनिंग करनी थी। अभी फटाफट से इसमें डालूंगी कपड़े जो है एक स्लॉट में लगाऊंगी। और मतलब अब तो ये मान के चलिए कि गर्मी में तो बच्चों के इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, और बच्चे वही मांग तो ऐसा है कि मतलब दिन में 2 जोड़ी पता नहीं, 3 जोड़ी पता नहीं, और रात को चेंज करके सोते हैं, पता नहीं वो तीसरा जोड़ी होता है या चौथा जोड़ी होता है। तो ऐसा ही जो है वो चलता रहता है। अभी तो क्या है, हवा चल रही है ना, तो हल्की फुल्की ठंड जो है वो होती है, तो स्वेटर जो है वो मैंने पहन रखी है। कभी कभी दिन में नहीं पहनती, लेकिन अंदर काम कर रही हूँ तो इसलिए मैंने स्वेटर पहनी है। और साथ साथ में यहाँ से भी मैंने इसकी अच्छे से जो है वो क्लीनिंग कर दी है। और वरुण यहाँ पर इंजू है ना, पढ़ नहीं रहा था, टीवी देख रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं करके देखो कैसा लगेगा। और इसको ना इतना मज़ा आया कि नहीं मम्मी मैं ही करने वाला हूँ, उसको ना मज़ा आ रहा था।
देखा तो था इसने पहले, लेकिन उसने खुद करा नहीं था। और मैंने इससे पूछा मज़ा आ रहा है तो इसको ना बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा। और ये पोंछा सच में बहुत अच्छा है। और बीच बीच में मैं क्या करती हूँ, 2-3 दिन दूसरे पोंछे से लगा देती हूँ, बीच में इससे भी लगा देती हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जिस दिन आप पोंछा लगाना नहीं चाहते, तो आप बच्चों को भी बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब धीरे धीरे जिम्मेदारी आप बांटोगे, धीरे धीरे बच्चों को कुछ सिखाओगे। मेरा मानना तो देखो यही है, चाहे लड़का है लड़की, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों को सारे काम आने चाहिए। इंडिपेंडेंट बच्चा जो धीरे धीरे के छोटे मोटे काम, जैसे मैं क्या करती हूँ, वरुण अपना बिस्तर ठीक कर लो, वरुण सोफे ठीक कर दो, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है मैं वो करवाती ही रहती हूँ, तो ताकि बच्चों को भी आइडिया हो जाए कि काम करने में मेहनत कितनी लगती है और बिगाड़ने में कुछ पल जो है वो लगते हैं। तो बिगाड़ने और सुधारने में जो है वो बहुत ज़्यादा अंतर है, और ये बच्चों को जो है वो पता होना चाहिए। बस फिलहाल आज का व्लॉग मैं यहीं पे जो है वो एंड कर देती हूँ। कपड़े सूख गए थे तो मैं सुखाने के लिए जो है वो ऊपर आ गई थी, और धूप जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ है, और उतनी ही तेज़ जो है वो हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो। बस अभी व्लॉग का एंड करेंगे यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल।